हेलो दोस्तों, वेलकम टू गूगली वर्ड। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनता ही बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनके बारे में पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चंस बनता है। तो यह अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी कर रखी थी, मतलब कि इन्हें हम डॉक्टर लॉरेंस कोहलबर्ग भी कह सकते हैं। इनका जो जन्म था वो 1927 में हुआ था, और जो मृत्यु थी वो 1987 में हुई थी। 1987 में इन्होंने सुसाइड कर लिया था। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसे हम थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, मतलब कि नैतिक विकास के सिद्धांत के नाम से। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, या फिर नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है। तो वहां पर आपको यह याद रखना है। जानेंगे हम कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारे लिए यह जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिरकार नैतिकता क्या होती है, मोरालिटी होती क्या है। नैतिकता हमें समाज में स्थापित करती है, या हमें अच्छाई और बुराई के बीच में अंतर बताती है, और बताती है कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें बुरी हैं। यह समाज के द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होती है, मतलब कि यदि हम कोई काम करते हैं वह सामाजिक रूप से माना जाता है कि अच्छा होगा, तो उसे हम नैतिकता कहते हैं। यदि वह बुरा होगा तो उसे हम अनैतिकता का नाम देते हैं। और हमें यह बताती है कि किन सामाजिक मूल्यों पर हमें चलना चाहिए। यह मूल्य या यह नियम समाज के द्वारा बनाए होते हैं, जिन पर चलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह किसी भी प्रकार से समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ समाज की उन्नति के लिए होती है। वो होती है नैतिकता, और यह मनुष्य के अंतःकरण से उत्पन्न होती है। यदि आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपने शायद महसूस किया होगा कि आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये काम आप गलत कर रहे हैं, किसी को नुकसान हो सकता है। बेशक आप उस पर ध्यान दें या न दें, वो बात अलग हो जाती है, लेकिन वहाँ पर आपके अंतरात्मा से जो आवाज़ आती है कि यह काम गलत है, बस यही आपकी नैतिकता होती है, जो आपके अंदर से उत्पन्न होती है। देखिए, प्लूटो, जैसा कि आप सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने काफ़ी परिभाषाएं दी हैं। इन्होंने शिशु को कहा है कि उसका जो मस्तिष्क होता है वो एक कोरी स्लेट के समान होता है। मतलब यह है कि यदि उस शिशु के माइंड पर जो शुरुआत में हम लिख देंगे, बस वही उसके माइंड पर प्रिंट हो जाएगा। मतलब कि शिशु यह नहीं जानता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। उसे इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, और जन्म से उसमें नैतिकता नहीं होती है। उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता है, उसे सामाजिक स्थितियों के बारे में ज्ञान नहीं होता है, और वह सामाजिक परिवेशों के माध्यम से ही सीखता है। उसे जब घर के लोग, मम्मी पापा बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, झूठ बोलना गलत है, चोरी करना पाप है, जब यह चीज़ें परिवार के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से बच्चा सीखता है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसका जो सामाजिक परिवेश होगा वह बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी होता है उसकी नैतिकता के विकास में। अनौपचारिक रूप से सबसे पहले बच्चा परिवार के माध्यम से सीखता है, अपनी माँ के माध्यम से सीखता है, या अन्य सदस्यों के द्वारा सीखता है। उसके बाद में बच्चा घर के बाहर निकलता है तो पास पड़ोस के माध्यम से सीखता है। उसके बाद में बच्चा स्कूल पहुँचता है तो स्कूल के माध्यम से सीखता है। तो इस प्रकार से बच्चा समाज में जिस प्रकार से आता जाता है, वह उसका विकास होता जाता है, वह नई नई चीज़ें सीखता जाता है। नैतिक विकास की जो प्रक्रिया है उसमें सामाजिक वातावरण की भूमिका बहुत ही अहम होती है, क्योंकि वह समाज के द्वारा ही सीखता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। इसके बाद में जेबी वाटसन जी एक प्रमुख वैज्ञानिक रहे। उन्होंने कहा है बच्चों के बारे में कि आप मुझे एक बच्चा दे दीजिए, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा आप चाहते हो। आप बताइए तो मैं उसे डॉक्टर बना दूंगा, आप बताइए तो मैं उसे वकील बना दूंगा, आप बताइए तो मैं उसे आईएएस ऑफिसर बना दूंगा, आप बताइए तो मैं उसे चोर भी बना दूंगा। तो इन्होंने भी सामाजिकता पर ही बल दिया है कि बच्चे को जिस प्रकार का माहौल मिलेगा बच्चा उस प्रकार की चीजें सीखेगा। कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत एक पॉइंट है आपका मॉरल डिलेमा। जानते हैं इसके बारे में क्या होता है? यह वह अवस्था होती है जब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में आपको बेस्ट चुनना हो, मतलब कि जो समाज के अनुरूप हो
नैतिकता के अनुरूप हो, लेकिन उसमें भी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चुनना हो और उसमें आप कंफर्म ना कर पाएँ कि कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, इसके अंदर नैतिक भावना है और ये यह सामाजिक नैतिकता को जानता है या अपनी सीट किसी एक अच्छे कार्य के लिए छोड़ सकता है। तो इसके लिए इसके पास एक नवजात शिशु लिए हुए एक महिला आती है, उसके बाद में एक वृद्ध महिला आती है और उसके बाद में एक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति आता है और उसके बाद में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति आता है। तो जो नैतिकता कहते हैं, नैतिकता कहती है कि एक जो महिला होगी, उसका नवजात शिशु है, उसे वह सीट डिजर्व करती है। लेकिन इसके बाद में नैतिकता यह भी कहती है कि एक वृद्ध महिला है, वह भी सीट डिजर्व करती है। लेकिन उसके बाद में फिर एक बात ये भी आ जाती है कि यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है, वह चल नहीं सकता है या खड़े होने में असमर्थ है, तो वह भी डिजर्व करता है सीट को। उसके बाद में एक गरीब आदमी जो बहुत ही दुबला पतला है, शायद वह बेहोश होकर गिर जाए, तो इस प्रकार से वह भी सीट को डिजर्व करता है। तो यहाँ पर देखिए, इसके बीच में ये सबसे बड़ी दुविधा आ गई कि यह सीट दे तो आखिर दे किसको। तो यह हो जाएगी आपकी नैतिक दुविधा, मतलब कि नैतिकता इन सभी को सीट देने के लिए कहती है, लेकिन इसके पास सिर्फ एक सीट है और सिर्फ एक व्यक्ति को दे सकता है। अच्छा, इस सीट को देने के लिए इस पर जो व्यक्ति अपना तर्क लगाएगा, अपना दिमाग लगाएगा कि किसको सीट देना सही रहेगा, किसको सीट देना गलत रहेगा और क्या हो सकता है। तो जो अपने माइंड में सोचेगा, जो उसकी नैतिकता सबसे ऊपर होगी, वह उसे सीट देगा और वह अपने नैतिक तर्क के द्वारा अपने रिजल्ट को प्राप्त करता है। तो जो उसने तर्क लगाया, जिस तर्क के आधार पर उस व्यक्ति ने अपनी सीट किसी भी व्यक्ति को दी, तो वह हो जाएगा उसका नैतिक तर्क। मतलब कि जो दुविधा आई, दुविधा पे उसने अपनी सोच कहाँ से लगाई और उसमें अपना तर्क क्या रखा और किस आधार पर सीट दूसरों को दी, तो यह हो जाता है आपका नैतिक तर्क। चले जानते हैं अब आगे इसके बारे में। दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कोहलबर्ग जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों की नैतिकता को परखा है। तो किस प्रकार से उन्होंने किया है, उनकी प्रचलित स्टोरियों में से एक स्टोरी है आपकी हेंज की डिलेमा स्टोरी। या स्टोरी सुना के कुछ प्रश्न रखे अंत में, जिसके माध्यम से लोगों को नैतिकता के बारे में जाना उन्होंने। इसमें एक व्यक्ति होता है हेंज, उसकी माँ बहुत बीमार होती है। डॉक्टर उसे कुछ दवाएं लेने के लिए भेजता है। तो दवाएं लेने के लिए हेंज एक मेडिकल स्टोर पर जाता है। दवाओं का जो वास्तविक मूल्य था वह $1000 था, जबकि मेडिकल वाले ने कहा था कि मैं इसके लिए आपसे $5000 लूँगा, तब आपको दवाएं दूंगा। कारण इसका यह था कि वह दवा जो लेने गया था वह सिर्फ और सिर्फ उसी मेडिकल पर उपलब्ध थी। हालांकि हेंज ने बहुत कोशिश की, उसने $2500 तक कलेक्ट कर लिए, लेकिन इसके आगे वह किसी भी तरह से रुपए कलेक्ट नहीं कर पाया। उसने मेडिकल वाले से बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन मेडिकल वाला नहीं माना। उसने कहा कि मैं $5000 ही लूँगा। तो इस प्रकार से हेंज बहुत ही परेशान हो गया कि वह किस प्रकार से अपनी माँ को सही करवा पाएगा। तो उसने क्या किया, उसने चोरी करने का प्लान बनाया और इस आधार पर कोहलबर्ग जी ने कुछ प्रश्न रखे लोगों के सामने। तो वह प्रश्न कौन से थे और किस प्रकार से उस लोगों की नैतिक भावना को जाना, चलिए जानते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था कोहलबर्ग जी के द्वारा, वह था हेंज को दवा चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह कानून के विरुद्ध होता है, यह कानून तोड़ना होगा। दूसरा जो क्वेश्चन था, हेंज को दवा चोरी करनी चाहिए और किसी भी जेल की सजा को स्वीकार करना चाहिए। मतलब कि हेंज को दवा चोरी कर ले, वह डॉक्टर को दे दे, उसकी माँ सही हो जाए और उसे कोई भी सजा जो सरकार के द्वारा या जो कानून के द्वारा दी जाए उसे वह एक्सेप्ट कर ले। और जो तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन यह था कि हेंज को दवा चोरी करनी चाहिए और जेल भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह अनुचित है, क्योंकि उसने मेडिकल वाले से अपनी मजबूरी बताई थी, लेकिन फिर भी मेडिकल वाले ने
5 गुना दाम पर वस्तुओं को बेचने के लिए अपनी हट पर अड़ा रहा। तो इस प्रकार से यह भी अनुचित होगा। तो इस प्रकार से इन 3 क्वेश्चंस के माध्यम से कोहलबर्ग जी ने लोगों के नैतिक विकास को परखा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं आपको क्लास भी समझ में आई होगी और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे जो आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे और उसके साथ ही आपके लिए बहुत ही एग्जाम में हेल्पफुल भी रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।